पूरे देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन किया हुआ है, तो वहीं गरीब जनता अब 2 वक्त के खाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। कभी सरपंच के दरवाजे पर गुहार लगाते हैं तो कभी पुलिस चौकी में। इतना ही नहीं, इलाके के विधायक से भी इस बात को लेकर उन्होंने बात करने की कोशिश की, पर वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हाथ में थाली लेकर खड़े नजर आ रहे ये लोग पृथला विधानसभा के खंदावली गांव के हैं। इन लोगों का कहना है कि जब से लॉकडाउन सरकार द्वारा किया गया है, तब से वो लोग लॉकडाउन का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास खाने पीने की सामग्री पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब उनके पास खाने के लिए राशन नहीं है। सरपंच और विधायक भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। हर जगह से उनको निराशा ही हाथ लग रही है। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अब सभी लोगों ने हार मानकर आखिरकार सरकार से गुहार लगा ही दी कि उन्हें राशन दिया जाए, ताकि वो अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट भर सके। पंजाब में लगे कर्फ्यू को आज 23 दिन बीत चुके हैं, जिसकी वजह से स्लम बस्तियों और जरूरतमंद लोगों को पंजाब सरकार और बहुत सी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं उनके घरों में राशन पहुंचा रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए बेसहारा पशुओं की, तो ये पशु सारा दिन गलियों और बाजारों में घूमते रहते हैं। आपको बता दें, मोगा के मशहूर वकील के मुंशी सोनू ने उनको चारा डालना शुरू कर दिया है। सोनू पहले रिक्शा खुद चलाकर पशुओं को चारा डाल रहा था, लेकिन जब मोगा के कुछ समाज सेवियों ने उसे रिक्शा पर बेसहारा पशुओं को चारा डालते हुए देखा, तो उन्होंने मिलकर एक छोटे टेम्पो का इंतजाम करवा दिया और अब वो उसी छोटे टेम्पो से चारा डालकर बेसहारा पशुओं को खिला रहा है। इस लॉकडाउन के समय में सोनू सभी को एकजुटता का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ 22ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅਰੋੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਅਸ਼ੋਕ ਧਮੀਜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਵਧਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਵੀਲਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਸਰ, ਸੋਨੂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਸ਼ੋਕ ਧਮੀਜਾ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਵਧਵਾ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਟੀਟੂ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਢੀਂਗੜਾ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਨੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਗੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਸਮੇਤ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਰੋੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਮੋਗਾ ਦੇਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਧਮੀਜਾ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਟੀਟੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਧਵਾ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਸੋਨੂ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। अमृतसर में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए मदद के लिए अमृतसर के जिला सेशन जज के रीडर लखविंदर शर्मा की ओर से 100 के करीब गरीब परिवारों को राशन बांटा गया। इस मौके पर रीडर लखविंदर शर्मा ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के मैंने और मेरे परिवार ने सफाई सेवक जो कि इतनी बड़ी बीमारी के चलते देश की सेवा करने में लगे हुए हैं, आज उन्हें सम्मानित किया है और 100 के करीब लोगों को राशन भी बांटा गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया, डॉक्टर, पुलिस और सफाई सेवक, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान है कि ये लोग देश की सेवा कर रहे हैं। आज मेरा बेटा एडवोकेट हरी प्रमोट ते मेरी बेटी एडवोकेट हीरा प्रमोट ते मेरी नूंह रानी एडवोकेट कविता शर्मा ने उपराला किया ते नाल मेरा दमाद अरुण चावला जी, इन्हों ने उपराला किया कि डैडी यही मतलब जरा गरीब जनता जी अपने सफाई कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी
ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 100 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਲੜਨ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। हरियाणा में पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कर्मचारियों को पहले ही अपनी सुरक्षा के लिए बोला गया है। हम योजना बना रहे हैं कि जिसमें सभी पुलिस कर्मचारियों के मेडिकल चेकअप करवाए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्ती और ज्यादा एहतियात की बात कही है, जिसको लेकर अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में पहले दिन से सख्ती बढ़ती गई है, जिसके चलते हरियाणा में लॉकडाउन का अच्छे से पालन हुआ है। इस दौरान विज ने कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट भी किया। हम योजना बना रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, मैंने पहले दिन से सबको कहा है कि वो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, और हम कोशिश करेंगे कि इनका मेडिकल चेकअप भी साथ साथ कराते रहें। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पर जिला पादरी समागम का आयोजन स्थानिक जिला प्रबंधक कॉम्प्लेक्स में किया गया था, जिसमें मुख्य मेहमान डिप्टी कमिश्नर प्रदीप कुमार अग्रवाल शामिल हुए थे। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर लुधियाना ने लोगों से अपील की कि वो डॉक्टर अंबेडकर की तरफ से बताए गए रास्ते पर ही चलें और देश के सर्वपक्षीय विकास में अपना अपना योगदान दें। पूरे देश के वास्ते उन्होंने जो किया सीगा वो कदे भी भुलिया नहीं जा सकता। देश के संविधान की रचना उन्होंने वालों की गई, पूरी संविधान कमेटी जी उसको उन्होंने लीड किया सीगा, और एक इहो जिहा कॉन्स्टिट्यूशन सानू बना के उन्होंने वालों दिता गया, जो कि अज तक सानू पूरे देश में एक राह दिखा रहा है। हर एक की इक्वैलिटी, हर एक उन्होंने अधिकार किए हैं। इस तो इलावा अज जिवें सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि बहुत सारे स्टेटा के ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके की हारवेस्टिंग का सीजन जोड़ा है वो भी चालू होता है। कितने वैसाखी का पर्व है, कितने कोई पर्व है, हारवेस्टिंग भी जी चालू हो रही है। उसके वास्ते मैं अपने किसान वीरों सारे बधाइयां देता हाँ। हरियाणा के फरीदाबाद में नशे के आदी 22 वर्षीय युवक विकास ने घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक के परिजनों के मुताबिक युवक नशे का आदी था। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली थी, जिसे छुड़ाने के लिए वो अपने पिता से जिद कर रहा था, लेकिन उसके पिता ने लॉकडाउन के चलते पैसे न होने की बात कह उसे अभी बाइक न छुड़ाने की बात कह दी। लेकिन युवक बार बार बाइक छुड़ाने के दबाव बना रहा था और शायद इसी से परेशान होकर उसने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में मॉर्चरी में रखवा दिया है और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। ये विकास नाम है इसका, ये मकान नंबर 751 में टेलीफोन आया था भी ऐसे ऐसे ना, ये लड़का गांजे का सेवन करता था जी। इन्हें 3 बार इसको पहले भी उस नशा मुक्त केंद्र में छुटवाया था, तो इसने फांसी लगा लिया। यहाँ आके देखा तो मरा हुआ पाया, जिसको पोस्टमार्टम के लिए परिवार वाला के साथ आगामी कार्रवाई के लिए भी के लिए जा रहा था। तो क्या उम्र थी, क्या करता था? 30 साल का था, कोई काम नहीं करता था। मैं भाई को
2-3 दिन पहले पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। 3 दिन बाइक चला रहे थे नशा करके जी। तो हाँ, भाई के पास फोन आया, बड़े वाले के पास, पापा के पास, कि जी ऐसा ऐसे आपका लड़का यहाँ हमने पकड़ लिया है। सच्चू साहब ने पकड़ा था वो। तो भाई और पापा चले गए 4 बजे यहाँ से छुड़ाने के लिए उसे। तो भाई को छोड़ दिया, वो वहीं से इनके साथ नहीं आया, वहीं से वहीं निकल गया अपने यार दोस्तों में। फिर अगले दिन शाम को आया वो, शाम को आके खाना पीना खा के सो गया। फिर कल कह रहा था कि पापा चलो मेरी मोटरसाइकिल छुड़ा लो। पापा चले गए वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि इसके 6-7 हज़ार बाइक के चालान कटे हुए हैं। 3 चालान है, 6-7 हज़ार रुपये लेंगे और ले आओ पैसे दे देंगे। तो उन्होंने पैसे, इस टाइम तुम देख रहे हो टैक्सी चलाते हैं जो रोज खाने वाले हैं, उन्होंने कहा भैया पड़ी रहने दे, लॉकडाउन है, पैसे आ जाएंगे जब छुड़ा लाएंगे। कि नहीं, मोटरसाइकिल के लिए पैसे दो, पैसे दो।